नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आपके साथ हम बात कर रहे हैं आपके मासिक राशिफल के विषय में इस कार्यक्रम में, यानी कि मंथली राशिफल जून 2022। तो ये जो जून 2022 का मासिक राशिफल है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है प्रिय साथियों, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। आप में से बहुत से दर्शक गण शायद ये भी उनकी इच्छा होगी कि वो ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई ये लगन राशि कैसे जानी जाए, कैसे इसका पता लगे। तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि कैसे आपको अपना लगन राशि पता करना है। आपको इस प्रकार पता करना है कि सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका खोल लीजिए। जन्म पत्रिका जब खोलेंगे तो सबसे पहले उसमें लगन पत्रिका आपको बनी दिखाई देगी, यानी कि जिसको हम लगन चार्ट कहते हैं। उसमें जो सबसे पहला घर है, 12 घर होते हैं, सबसे पहला वाला घर, वहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ हो वही आपकी लगन राशि है। मान लीजिए कि वहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो 12 क्या होता है? 12 मीन राशि होती है। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है वो मीन लगन है, मीन लगन राशि कहलाएगी। तो जब हम मीन लगन राशि की बात करें तब आप उसको सुनिएगा और समझिएगा। ये तो हुई लगन राशि के बारे में जानकारी जो हमने आपको दी। अब दूसरी जानकारी ये भी देने जा रहे हैं, क्योंकि हम इसको राशि मानते हैं, लगन राशि को, तो उसी आधार पर हम शनि की साढ़े साथी के विषय में या शनि की ढैया के विषय में भी बात करते हैं, इसी को बेस मान के। लेकिन बहुत से कमेंट्स हमारे पास आए, लोग कुछ कंफ्यूज्ड हैं, उनका कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब लगन राशि आप बता रहे हैं तो हमारी साढ़े साथी आप कह रहे हैं कि लगी हुई है या ढैया, तो हमारी तो है नहीं, होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल उनका कहना अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह पर सही है। अब आपको ये भी बता देते हैं, मान लीजिए कि अब हम मीन, इस चर्चा में जो बात करने जा रहे हैं, ये आप मीन लगन के जातकों के विषय में ही चर्चा करेंगे कि ये आपका मासिक राशिफल जून 2022 कैसा रहने वाला है। मीन लगन के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे शनि की साढ़े साथी के विषय में, क्योंकि शनि की साढ़े साथी आरंभ हो चुकी है आप मीन लगन के जातकों पर, और ये चलेगी 12 जुलाई तक। अभी 12 जुलाई के बाद, यानी कि 12 जुलाई को जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो वो आप शनि की साढ़े साथी से बाहर आएंगे, मीन लगन के जातक। तो अब हम तो इसको राशि मानते हैं, मीन लगन राशि को, तो इसलिए हम तो बात करेंगे शनि की साढ़े साथी की। लेकिन अब आपको ये क्लियर कैसे हो कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी, ये मीन लगन के हिसाब से तो आप समझ रहे हैं राशिफल, लेकिन साढ़े साथी के हिसाब से कैसे समझें वो भी आपको बता रहे हैं, वो भी आप ध्यान से सुन लें। आप जो लगन चार्ट लेकर के बैठे हैं अपना खोल करके, चंद्रमा की स्थिति को देखना है अब आपने कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। यानी कि 12 घरों में से चंद्रमा किसी भी घर में बैठे हों, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है या 10 नंबर पर बैठे हैं चंद्रमा, तो आपकी शनि की साढ़े साथी आरंभ हो गई है या चल रही है, शनि का प्रभाव बना हुआ है साढ़े साथी का, ये मान के चलें। अगर शनि 10 नंबर जहाँ पर लिखा है वहाँ बैठे हैं या 11 नंबर लिखा है, तो मान के चलें कि आपकी शनि की साढ़े साथी का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। तो प्रिय साथियों, ये शनि के विषय में हमने आपको जानकारी दी। साढ़े साथी कैसे देखना है आपने अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से, और लगन राशि कैसे देखनी है, और उसके हिसाब से राशिफल कैसे सुनना है, तो ये भी आपको जानकारी दे दी। अब समझते हैं, आप समझ गए होंगे और आपकी दुविधा दूर हो गई होगी। तो बात हो रही थी मीन लगन के जातकों के विषय में कि भाई ये मीन लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल जून 2022 का कैसा रहने वाला है। अब कैसा का मतलब है अच्छा या बुरा, और ये अच्छा और बुरा किस आधार पर होता है? ये होता है ग्रहों के आधार पर, क्योंकि हमारे जीवन जो चलता है, ये जब से हमारा जन्म होता है और हमारे मरण तक, मृत्यु तक, हम पूरी तरीके से ग्रहों के प्रभाव में हमारा जीवन रहता है। सुख दुख, कष्ट, परेशानियाँ, अचीवमेंट लाइफ में, ये सब कुछ जो भी मिलता है, जो कुछ हम खोते हैं, पाते हैं, वो सब ग्रहों के कारण। अब ग्रहों की आसमान में जो स्थिति है, जीवन में कोई चीज़ स्थिर नहीं है प्रिय साथियों, कोई चीज़ स्थिर नहीं है, ना कोई परमानेंट है। ऐसे ही ग्रहों की स्थिति है। ग्रह भी राउंड द क्लॉक 365 दिन वो भी चक्कर लगाते रहते हैं, वो भी गतिमान रहते हैं, रुकते नहीं है ग्रह। तो वो भी जब मान लीजिए किसी एक राशि में है, एक घर में है, आपके जीवन में मान लीजिए परेशानियां शुरू हो गई, आपने बहुत प्रयास किए, हर तरीके से प्रयास किए, जो भी आप कर सकते थे उसको दूर करने के लिए, लेकिन नहीं दूर हुए। और जब आपके प्रयास करके आप थक गए, आप
आपने कहा सब ये मान लेते हैं ना लोग कि भाई परमात्मा पर छोड़ दिया, और फिर कुछ समय के बाद अपने आप ही सब चीज़ें ख़त्म हो गई, समस्याएं समाप्त हो गई। तो ये क्या है? ये इन ग्रहों की ही कारण कि जब उस ग्रह ने अपना राशि परिवर्तन करा, वो एक घर से दूसरे घर में गया और बस वहीं रिजल्ट चेंज हो गए। तो जब राशि परिवर्तन करते हैं ग्रह, रिजल्ट्स भी साथ के साथ चेंज होते हैं, उसी के हिसाब से रिजल्ट्स मिलते हैं जीवन में हमें। यही मैथमेटिक्स है, यही कैलकुलेशन है। तो आइए थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी ग्रहों की स्थिति के बारे में भी आपको दे दें कि जून 2022 में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, कौन सा ग्रह किस घर में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ बैठेगा, क्योंकि उसी के आधार पर आपको मीन लगन के जातकों को अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होगी। और प्रिय साथियों, जहाँ पर हम कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की बात करते हैं कि ऐसा भी कुछ खराब रिजल्ट्स के विषय में कि भाई कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर परेशान घबराने की ज़रूरत नहीं है या हताश होने की, क्योंकि हम अंत में बहुत छोटे छोटे सरल उपाय भी आपको दे देते हैं। वो इसीलिए देते हैं कि उनको अगर आप करें ना नियमित रूप से पूरे महीने, तो कष्टों से छुटकारा निश्चित रूप से मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए आरंभ करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले करेंगे आपके करियर के विषय में बात, यानी प्रोफेशन, व्यवसाय कैसा रहने वाला है मीन लगन के जातकों का जून 2022 अपने कार्य को लेकर। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है पहले ही दिन से, जून के पहली तारीख से ही। और ये राजयोग जो बन रहा है, इसका निर्माण 27 जून तक रहेगा, 1 जून से। तो ये 27 जून जो है तक का जो समय है, इसमें आपकी सफलताओं का समय है। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी किसी भी तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी, असाइन किया जाएगा, कोई जॉब या कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है, आप उसको बहुत सक्सेसफुली और बहुत अच्छे से, परेशान ना हो, सब काम अपने आप होंगे, करना आपको ही पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट आपकी होगी, लेकिन क्योंकि ग्रहों का पूरा सपोर्ट रहेगा, राजयोग है, तो आप उन कार्यों को बहुत आसानी के साथ सफलतापूर्वक अपने कार्यों को समय से पूरा कर पाएंगे। और इसी कारण अच्छे अच्छे कार्यों को पूरा कर पाएंगे, और ऐसे भी कार्यों को पूरा कर सकते हैं जो दूसरों से ना हुए हों, दूसरे उनको करने में सफल ना हो पाए हों, उनको भी आप पूरा करेंगे। और इसी कारण आपको सफलता के अच्छे अच्छे बढ़ने के मौके मिलेंगे, उन्नति के मौके मिलेंगे, और आप का प्रमोशन मामूली बात है। अगर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होती है आपके लिए, डिक्लेयर करती है मैनेजमेंट आपकी या आपके सीनियर्स, तो क्योंकि पदोन्नति के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, आगे बढ़ने के मतलब उन्नति के बहुत अच्छे अवसर आपको मिलने की संभावना बनी हुई है, बहुत प्रबल संभावना। सब मिलाकर के आपका व्यापार है या आपका रोजगार है, बहुत अच्छे तरीके से रहेगा, बहुत सक्सेसफुल रहेगा 27 जून तक। दूसरी बात, खाली इतना ही नहीं, आपकी एक अच्छी बढ़िया पहचान बनेगी। पहचान किस रूप में बनेगी कि भाई ये जो बंदा है, अच्छा अपने काम का इसको तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, इसके पास एक्सपर्टीज़ है, टैलेंटेड बंदा है, और बहुत अच्छा हुनर है इस आदमी के पास, और ज्ञानवान व्यक्ति है, ज्ञान बहुत अच्छा है। कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के आपका एप्रिसिएशन होगा, आपके संग साथी जो हैं वो भी करेंगे, सीनियर्स करेंगे, जूनियर करेंगे, और जो आसपास के लोग हैं। तो कुछ इस प्रकार का माहौल आप मीन लगन के जातकों का रहेगा 1 जून से 27 जून तक अपने कार्य क्षेत्र में। व्यापार में भी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भाग्येश और दशमेश का राजयोग बना हुआ है, बहुत अच्छा सुंदर राजयोग है। तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है, और आप आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जून 2022 में सफलता का समय है ये आपके लिए। मुझे कहते हुए बार बार बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जब ऐसे ही रिजल्ट्स बताने के लिए हमारे सामने ग्रहों की स्थिति होती है, तो हमें लगता है जैसे हमारी तरक्की हो रही है, बता आपको रहे, बहुत अच्छा लगता है दिल को। क्योंकि ख़राब रिजल्ट्स और अशुभ रिजल्ट्स की जब बात करते हैं, तो अंदर से हम भी बहुत दुखी रहते हैं, इच्छा नहीं होती है बताने की, लेकिन क्योंकि ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हमें बताना होता है। आगे बात करते हैं प्रिय साथियों कि आपकी आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति, सुख साधन कैसे रहेंगे। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, आय के साधन तो बहुत अच्छे रहेंगे, आय में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन भाई खर्च पर अपने नियंत्रण जरूर रखना। खर्चों का कुछ ज़्यादा ही मुझे इस महीने लग रहा है हिसाब किताब, खर्च की मात्रा
कुछ बहुत, मुझे तो लगता है कि बजट ना बिगड़ जाए आपका। तो ये बात आपको बहुत ही ध्यान देने वाली है। खर्चे पर अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो आपका बजट हिल जाएगा। तो आपको अपने खर्चों पर बहुत अधिक और ये जो खर्च भी जो दिखाई दे रहे हैं, इसकी भी बताएंगे कि कहाँ पर होते दिखाई दे रहे हैं। अचानक धन आएगा, लेकिन अचानक ही कहीं ना कहीं से ऐसा भी कोई बन जाएगा कारण कि जो आपका धन वहाँ से निकल जाएगा हाथ से। तो इस प्रकार की स्थिति है। जितना जमा करेंगे कभी कभी उससे ज़्यादा खर्च भी हो जाएगा। तो ये स्थिति है, इस पर आपको ध्यान देना है पूरे जून। आगे बात करते हैं सुख साधनों की। सुख साधन तो आपके लिए बने रहेंगे, सामान्य तौर पर उसका आप लाभ भी लेते रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, आप में से जो भी लोग पहले से प्रेम संबंधों में हैं, अफेयर्स में हैं या रिलेशनशिप में हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई रोज़ रोज़ आप एक दूसरे के लिए सारे काम छोड़ करके मिलते रहेंगे, बैठे रहेंगे। इसकी संभावना तो नहीं दिखाई देती ग्रहों के आधार पर। ये तो बहुत स्पष्ट रूप से हम बताना चाहते हैं। लेकिन हाँ, बीच बीच में इस महीने में थोड़ा थोड़ा समय ऐसा आएगा, आ सकता है कि जब आप एक दूसरे के साथ मिलें। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि अगर आप मिलेंगे भी ना, तो उसमें कुछ शिकवे शिकायत ज़्यादा करेंगे एक दूसरे से, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम ज़्यादा लगाएंगे कि आप मिल सकते थे, आप ये बहुत से चीज़ें हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि एक तो वैसे ही बहुत कम समय मिलेगा आपको मिलने जुलने का, वो भी आप एक दूसरे के साथ वाद विवाद और आपस में झगड़े में अगर निकाल देंगे तो फिर बात का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा आपसे यहाँ पर यही आग्रह है कि ज़रा इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है कि वो आपको इसके लिए मजबूर करेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ समझना है और सोचना है कि भाई हमें जो भी थोड़ा बहुत समय मिलेगा मिलने जुलने के लिए, कम से कम उसमें हम एक दूसरे के ऊपर अगर एलिगेशन ही लगाते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप का ही सिलसिला चलता रहेगा, तो फिर मिलने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बेनिफिट तो नहीं हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है मीन लगन के जातकों को। दूसरा, शादी का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक भी विवाह का किसी प्रकार का कोई योग नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये भी मैं बता दूं कि देखिए, अगर आपने विवाह के लिए कोशिश की भी तो इतना ज़बरदस्त उसका एक तरीके से उसमें बाधाएं पैदा हो जाएंगी, रुकावटें पैदा हो जाएंगी कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये हालात हो जाएंगे और अंत में आके आप लोग ही सरेंडर कर देंगे कि छोड़िए, अभी नहीं करते हैं, बाद में देखेंगे। हालांकि रिलेशनशिप जो है आपकी, ये जो रिलेशनशिप जैसी जिसकी मैंने बात करी है, इसका एक तरीके से बेनिफिट तो आपको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई ब्रेकअप में चले जाएंगे या सेपरेशन में चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूर दूर तक भी इस प्रकार का योग नहीं है। बस वो छुटमुट जो आरोप प्रत्यारोप की मैंने बात करी है उससे बचिएगा बस। बाकी तो बहुत अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इस महीने, कोई भी दूर तक भी ऐसा कोई योग नहीं है। आगे बात करेंगे विवाहित व्यक्तियों की, महिला हो या पुरुष, कैसा रहेगा। देखिए, महिलाओं का मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा रहेगा, पुरुषों का भी अच्छा रहेगा, दोनों का ही अच्छा रहेगा। बस एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, और वो इस बात का ध्यान रखिए, वैवाहिक सुखों में तो मुझे किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं दे रही है। बस एक बात का ध्यान रखिए कि आप मीन लगन के जो जातक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उन्हीं की बात हो भी रही है मासिक राशिफल में, कि आप अपने जीवन साथी को डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। जहां भी अगर आपने डोमिनेट करने की कोशिश की, वहीं टेंशन क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल वे में रहें, नॉर्मल बिहेव करें। किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा डोमिनेशन आपको जो है वो सूट नहीं करेगा, वैवाहिक संबंधों में दिक्कत पैदा करेगा। तो यहाँ पर ये इस बात का जरूर ध्यान रखें, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं। बाकी अगर आपने इस बात का ध्यान रखा और आप अपने रिलेशन को सामान्य तौर पर चलाने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से वैवाहिक सुखों की प्राप्ति आपको होगी, पूर्ण रूप से उसका आनंद लेंगे आप। पारिवारिक संबंधों की अगर बात कर लें, देखिए भाई, पारिवारिक संबंधों का बात तो ये है कि 18 जून तक, 1 जून से लेके तो संबंध जो है सामान्य रहेंगे। कभी कभी बीच बीच में थोड़ा बहुत तनाव हो भी गया, वो भी चीज़ें सब हो जाएंगी
सामान्य वक्त आने पे। लेकिन 18 जून से लेकर के और 30 जून तक आपको रहना होगा सचेत बहुत। किस बात से? बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहना कि जो मुंह में आया वो बोल दिया, वरना आप अपनी वाणी के कारण ही आपके मतभेद पैदा हो जाएंगे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, दूरियां बढ़ जाएंगी परिवार के सदस्यों में आपके साथ, आपके और आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी। किस कारण से? सिर्फ स्पष्टवादिता। कई दफ़ा हालात देख करके बात करनी चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि जो मन में बात है वही जो वहाँ पर भी हो। बस इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, बाकी और कुछ ऐसी विशेष दिक्कत नहीं है। छात्रों की अगर बात करें तो देखिए, छात्रों के जो रिजल्ट्स हैं इस महीने जो हम देख पा रहे हैं, सामान्य से ऊपर यानी कि मध्य के आसपास आएंगे, थोड़ा बहुत कहीं ऊपर नीचे भी हो सकता है। एवरेज जो है वो मध्यम रिजल्ट्स, मीडियम छात्रों को प्राप्त होने की संभावना है इस महीने। संतान की ओर से भी माता पिता को ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी ना बहुत खराब होगी, कभी सामान्य कभी मध्यम, इस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त होते रहेंगे उनके कार्य के द्वारा। सेहत कैसी रहेगी? तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि माह के आरंभ से लेकर और माह के मध्य तक तो सेहत जो है वो मिली जुली रहेगी, मिली जुली। लेकिन माह मध्य से और अंत तक का जो समय है, लास्ट के जो 15 दिन है इस महीने के, उसमें आपको अपनी सेहत की बहुत संभाल करना है। या जिसकी बात हम कर रहे थे आरंभ में, जब पैसे की बात आपको बता रहे थे कि खर्च की अधिकता रहेगी, वो धन आपकी सेहत पर, आपकी ट्रीटमेंट पर, मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं बहुत अधिक। इस बात की संभावना है कि आपके हेल्थ को लेकर के आपका धन का खर्च हो जाए। तो आपको 15 जून से 30 जून के बीच में अपनी सेहत की बहुत संभाल रखनी है, खान पीन का ध्यान रखना है, दिनचर्या सही रखनी है। तो इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। ये तो रहा आपका राशिफल। अब आपको जिसकी हमने बात करी थी कि छोटे छोटे आसान और सरल उपाय देंगे, अब हम उस पर आते हैं। वो कौन से सरल और आसान उपाय हैं? तो देखिए, शनि की 7.5, क्योंकि अभी आपके ऊपर 12 जुलाई तक रहेगी, जो मीन राशि के जातक हैं, अब उनके ऊपर शनि की 7.5 रहेगी। तो आपके ऊपर अगर शनि की 7.5, जैसा कि हमने बताया कैसे देखना है अपनी जन्मपत्री के अनुसार, तो अगर आपके ऊपर है आपके जीवन में, तो आप शनि के उपाय करें 7.5 के। शनि मंदिर में जाएं, वहाँ जाकर के शनि देव के ऊपर सरसों के तेल का अभिषेक करें और दीपक जलाएं सरसों के तेल का, और वहीं बैठ करके शनिदेव की पूजा अर्चना करें। ये तो करना ही है, शनिदेव की अगर 7.5 की प्रभाव है तो। दूसरी बात, दूसरा क्या करना है? दूसरा ये करना है, हनुमान जी की सेवा जरूर करें। इस महीने 12 के 12 जो लगन राशि के जातक हैं, सभी को अगर हनुमान जी की वो सेवा करते हैं तो उनके कष्टों का निपटारा कर देंगे भगवान हनुमान जी। नासई रोग हरई सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट तय हनुमान छुड़ावें, मन कर्म वचन ध्यान जो लावें, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। बहुत हनुमान चालीसा है। तो कहने का भाव यही हुआ कि आप हनुमान जी की जितनी भक्ति करेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। और प्रिय साथियों, एक काम आप और करें, माँ सरस्वती जी की भी पूजा जरूर करें नियमित रूप से। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 1 माला या 3 माला प्रतिदिन, बस। तीसरा उपाय और कोई नहीं। ये उपाय करिए और आपके जो जितने भी नेगेटिविटी है इस महीने वो भी दूर हो जाएगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल जून 2022 का। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनने हैं और उनकी जो नोटिफिकेशंस हैं, वीडियोस और नोटिफिकेशन दोनों आप तक सीधे पहुंचें, तो जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं ना, इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।